अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो यूनिट नंबर 6 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका रिव्यू एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो पहला पार्ट है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन अलजेब्रा अ फिक्स्ड और अनचेंज वैल्यू इज कॉल्ड डैश। जो यानी चेंज ना हो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, टर्म कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास चेंज होती है, जबकि कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास जो है वो चेंज नहीं होती, यानी अनचेंज्ड वैल्यू। उसको अनचेंज्ड वैल्यू को हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट को उर्दू में उस वक्त जो है ना उसको मुस्तकिलात कहते थे उर्दू मीडियम में। कांस्टेंट के लिए मुस्तकिलात और वेरिएबल के लिए मुतगय्यरात का लफ्ज़ है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बी पार्ट है, unlike terms are those terms whose dash are different with different exponent। साइन है, वेरिएबल है, कोफिशिएंट है, कांस्टेंट्स है। साइन तो अगर वो डिफरेंट है वो फिर भी जो है वो हमारे पास क्या होंगे, लाइक टर्म हो सकते हैं। अनलाइक टर्म्स की बात हो रही, आर दोज टर्म हुज डैश आर डिफरेंट विद डिफरेंट एक्सपोनेंट। वेरिएबल्स हैं, कोफिशिएंट है। तो अब देखें यहाँ पर पावर की भी साथ बात हो रही है, एक्सपोनेंट की। तो यहाँ पर किस चीज़ की, वेरिएबल की यानी होती है। अगर वो लाइक टर्म्स हैं तो x प्लस एक्स आपके पास लाइक टर्म्स में आएंगे, और अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है दूसरी तरफ x है तो ये आपके पास जो है वो अनलाइक टर्म्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है ऊपर हमारे पास कांस्टेंट हो गया और यहाँ पर हो जाएगा वेरिएबल। यानी अनलाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स हुज वेरिएबल्स आर डिफरेंट। यानी अगर एक x है तो दूसरा y भी हो सकता है विद डिफरेंट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं कुव्वतनुमा को। नेक्स्ट है इन 3x स्क्वायर 2 इज द डैश। ये 3x स्क्वायर में आपके पास 2 क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, एक्सपोनेंट। तो चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ 3x स्क्वायर है हमारे पास, इसमें इस 2 की बात हो रही कि ये क्या है। तो असल में ये जो 3 है आपके पास, ये तो आपके पास हो जाता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट इसको उर्दू में अददी सर भी बोलते थे, अददी सर। इसका जो आपके पास वेरिएबल है, तो यहाँ इस साइड पर अगर कुछ ना हो तो 1 होता है आपके पास, तो ये इसका कोफिशिएंट अददी सर होता है। और ये जो एक्स वाई आपके पास, एक्स वाई और जेड, ये आपके पास मुतगय्यरात हैं और इसको आप वेरिएबल कह सकते हैं। वेरिएबल, वेरी का मतलब चेंज, यानी इसकी वैल्यू आपके पास चेंज। इसको मुतगय्यरात, उर्दू में आप इसको मुतगय्यरात कह सकते हैं। और ऊपर जो पावर है इसको पावर या एक्सपोनेंट आप कह सकते हैं, आर पावर इसको कह सकते हैं। तो ये 2 आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्सपोनेंट आपके पास क्या है, ये 2 है। तो यहाँ पर आप इसको देख चुके हैं कि 3x स्क्वायर यानी 2 आपके पास क्या है, ये एक्सपोनेंट है, या इसको पावर कह सकते हैं, उर्दू में इसको कुव्वतनुमा आप कह सकते हैं। नेक्स्ट जो सी पार्ट है हमारे पास, ये तो हो गया। अब डी पार्ट, इफ a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है, एक होता है इक्वेशन जिसमें इक्वल टू हो, और अगर आपके पास अलजेब्रिक आपके पास यानी वेरिएबल्स हैं, पावर्स हैं और प्लस माइनस के ज़रिए वो जुड़े हुए हैं, लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं है, तो उसको एक्सप्रेशन आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी इज़। तो इसकी वैल्यू, तो चलो इसमें हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर इसमें अगर वैल्यूज़ को आप ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी, इसमें वैल्यूज़ को a इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 की जगह, a की जगह 1 और माइनस b की जगह है 2। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 ज़ार 2, और ये आपके पास माइनस 2, ये 3
3 माइनस 2 ये आपके पास 1 आ जाएगा और ये ऑप्शन ए में आपके पास मौजूद है, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। आगे चलते हैं अगले MCQs की तरफ। तो आगे अब इसमें तो आपके पास ये 1 आ गया है। अब ई पार्ट जो है x = 3 एंड y = 2 देन 3x² y इज इक्वल टू, अब 3x² y की वैल्यू क्या होगी, तो चलो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। उसके बाद ये बाकी क्वेश्चन 2, 3 इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले ही कर चुके हैं, तो चलो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x² y, अगर इसमें x की वैल्यू आप पुट कर लेते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर एंड 2 y की वैल्यू है आपके पास 2, 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 2 9 3 20, 9 3 27, 27 दूनी 54, आपके पास ये आ जाएगा 54 और ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अब जो बाकी क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर मौजूद है, क्वेश्चंस 2, 3, 4 ये एटसेट्रा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो ये तो इस पर आप ट्राई करेंगे, आपसे हो जाएंगे, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज से उसी तरह ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो इस पर आपको ट्राई करें, अगर ना हो तो आप बताएं, तो इसको भी मैं सॉल्व कर लूँगा। बाकी वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी करें, लाइक किया करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही हम उसको अपलोड करें एक्सरसाइज 7.1 तो उसका आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है, ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।